हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, जीवन में अपने आगे बढ़ रहे होंगे और ढेर सारी खुशियों के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपके परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा ये मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करती रहूँगी, भोले बाबा से प्रार्थना करती रहूँगी, बजरंग बली, जय श्री राम जी से प्रार्थना करती रहूँगी। और मेरे भोले बाबा तो बहुत ही बोले हैं, जब एक बार भी अगर आप उन्हें पुकारेंगे सच्चे मन से या एक लोटा जल उनके ऊपर आप अर्पित करते हैं तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और भोले बाबा तो बहुत ज़्यादा बोले हैं। और बजरंग बली को याद कीजिए। आज की रीडिंग कुछ ऐसी आ रही है, मुझे थोड़ा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आप, कैसे बोलूँ मैं आपको, क्या कहीं आप कोई कठपुतली की तरह तो नहीं है कि जिसने जैसे आपको नचाया आप नाच रहे हो, आपकी डोर कोई और चला रहा है, ऐसा कोई है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कठपुतली की तरह तो नहीं हो, कि भाई एक पपेट तो नहीं हो कि जिसने जैसा बोला, आपकी सोच उसके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब आप सोच लेस हो, आप दूसरों की सोच के ऊपर चलते हो। कहीं आप तो ऐसे नहीं हैं? अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज़ संभल जाइए। तो आज मैं रीडिंग जो लेने वाली हूँ वो बिल्कुल ही एक अलग टाइप की या अलग टॉपिक के ऊपर है कि मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन सोल्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने शिव शक्ति गार्डन 72 में। तो मुझे एक ऐसे ही अभी मैं देखो सच बोलूँ तो मैं ये रीडिंग ले रही थी तो मैं शफल ही कर रही थी, तो बार बार मुझे एक जैसे कार्ड आ रहे थे, तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फिर मैंने ये कार्ड वैसे ही रख दिए, ठीक है। तो मुझे एक अजीब सा संदेश मिल रहा है कि रुको, ये फैसला आपका नहीं है, रुको रुको रुको, है ना। तो और ये कार्ड फिर से वही सफल करने पड़े, फिर से वही एनर्जी कुछ सही नहीं बता रही है, मतलब थोड़ा ऐसा देखने के लिए। और ये 3 से ज़्यादा कार्ड को सफल नहीं कर, तीन बार से ज़्यादा कार्ड सफल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 3 से ज़्यादा बार अगर हम सफल करते तो वो एनर्जी डिवाइड हो जाती है, नहीं बराबर से वो कार्ड नहीं समझ, इसलिए मैंने फिर 3 ही बार किए। सॉरी, बार एक ही मैसेज आ रहा है कि कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी तुम्हें रास्ते से भटकाने या तुम्हारे रास्ते को भटकाने की कोशिश कर रही है। मतलब कोई नहीं चाहता है कि तुम अपनी सोच से कुछ करो, अपनी सोच को लेके आगे बढ़ो। और वो आपका बहुत गहरा मित्र हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या कोई पुराना रिश्ता, या कोई ऐसा डर, कोई पुरानी सोच, कोई नज़दीकी सदस्य, कोई अपना या अपनी कोई ऐसी आदत जो आपको एक ही जगह पर रोक के रखती है, एक ही सोच के ऊपर आपको रोक के रखी है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग आज पूरी देखिएगा, अगर आप जो कोई भी देख रहा है, क्योंकि मुझे जो अभी संदेश आ रहे हैं थोड़े से हैवी संदेश है, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ। आज हम किसी भी रिश्ते या किसी रिश्ते के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी का नाम भी नहीं होगा कि ये रिश्ता हो सकता है, वो नहीं, सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इतना है। आज हम सिर्फ इस वक्त सिर्फ एनर्जी को समझेंगे जो बार बार आपकी लाइफ में एक जैसा पैटर्न क्रिएट कर रही है, एक जैसा पैटर्न क्रिएट कर रही है और एक जैसा पैटर्न ही बना रही है। अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम से या पहले से ही आपकी लाइफ में कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, या तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, तो आप पहले डीप ब्रेथ लीजिए ऐसे, और गहरी सांस लेते हुए अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हुइए और इस रीडिंग को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड मैं ऑलरेडी 3 बार शफल कर चुकी हूँ, तो अब जो कार्ड मैंने ये रखे हैं, जो कार्ड आएंगे मैं उस हिसाब से आपको आज की रीडिंग बताने वाली हूँ। तो हम डीप ब्रेथ लीजिए। आप पहले, आप जो कोई भी इसे दिख रहा है, ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेटिव उतना ही लीजिएगा, बाकी आगे जाने दीजिएगा। अपने ऊपर बेवजह मत थोपिएगा कि भाई ये मेरे लिए हो सकती है, हर बार हर किसी के लिए नहीं होती है। कितने सारे लोग दिखते हैं, उसमें से कभी बहुत सारे लोगों के साथ में हो जाता है, कभी कुछ लोगों के, कभी 1-2 लोगों के लिए साथ में रिजनेट होती है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत सौंपिएगा। चलिए मैं अब कार्ड लूँगी और हमारी जो एनर्जी थोड़ी मुझे ऐसा लग रही है, मैं थोड़ा सा गला साफ़ करती हूँ, पानी पी लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि दिया जो भगवान जी के आगे हमेशा 24 घंटे चलता रहता है ना, तो वो थोड़ा बुझ गया था। तो मैं कभी भी कोई भी मेरी हैवी रीडिंग होती है तो भगवान मुझे पहले से संदेश दे देते हैं और उस हिसाब से मैं समझ जाती हूँ कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है। तो चलिए आज हम कार्ड देंगे भगवान जी। हे भोलेनाथ, हे माँ शिव शक्ति, देख लीजिए आप कार्ड देखिए। कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है कि आप चाह रहे हैं उससे बाहर आना, आप चाह रहे हैं कि आप उससे बाहर आए, लेकिन फिर भी भाई मुझे कहीं ना कहीं डर महसूस होता है आपके अंदर। डर लग रहा है आपको किसी चीज़ से, किसी बातों से आपको डर लग रहा है, ठीक है। तो हम फिलहाल देखते हैं, कुछ आवाज़ हो रही होगी।
नीचे वाले कार्ड देखिए आप। सबसे पहला कार्ड है मून का, हेरोपेंट का, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मतलब आप जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि आप है ना, मतलब अपनी सोच से नहीं चल रहे हैं। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कुछ ऐसे ही पैटर्न कि आपको जो कोई बोलता है कि ये सही है तो आप अपनी बात ना तो रख पा रहे हैं, आप अपनी सोच से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। मैं आपको सच क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप अपनी सोच से बिल्कुल नहीं। आपको अगर किसी ने बोला कि भाई ऐसा करना है तो आप वैसा ही करेंगे। आप अपनी जो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत है लेकिन फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। जी हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत महसूस हो रही है। आपकी मेहनत की भी दाद देनी पड़ेगी भाई, और आपकी स्ट्रेंथ की भी दाद देनी पड़ेगी। ये हमारे कार्ड हैं। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग। आज मैं फटाफट ही लूँगी। और देखिए, अगर सचमुच आपके साथ में अगर कुछ ऐसी पैटर्न रिपीट हो रही है ना, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, संभलिए आप उस चीज़ को और जानिए आप उस चीज़ को। सॉरी, इधर अगर कुछ आवाज़ हो रही है ना, तो नीचे बिल्डिंग में काम चल रहा है इधर भी, और इस वजह से आवाज़ होती है अभी, है ना, तो थोड़ा मैनेज करके लीजिएगा। देखिए, आज का जो ये कार्ड जो आया है ना, पूरी एनर्जी को मतलब बता रहा है, या पूरी एनर्जी ही चेंज करके रख रहा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो, पर कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज की जो अब एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, यही हो रही है कि मैं कुछ और, मुझे कुछ और लग रहा था, लेकिन यहाँ पे तो मुझे अभी कुछ और ही लग रहा है। एनर्जी पूरी की पूरी कंफ्यूज बता रहे हैं। आप इस सोच में हैं कि मैं सही हूँ, नहीं हूँ, मैं करूँ जो वो काम करूँगी तो सही हो जाएगा, वो काम करूँगा तो सही होएगा, या मैं सही सोच रही हूँ या मैं सही बोलूँ, लेकिन ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रहा है। और जो ये लोग हैं ना, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि वो जो आज की रीडिंग किस टाइप की है, बहुत डीप मतलब है उसका, कि कोई मतलब आपकी डोर इस तरह से थामे हुए कि पूरी तरह से आपको कंफ्यूज कर दिया है उन लोगों ने। मतलब आप अगर कुछ बोलोगे ना, तो भी वो लोग क्या बोलेंगे पता है, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा तो, और आप उस चीज़ को मान रहे हो। ये चीज़ है, आप इस सोच में है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मैंने ऐसा कर दिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा, मैंने वैसा कर दिया तो कहीं गलत तो नहीं चला हो जाएगा, गलत तो नहीं सोच रही हूँ, गलत तो नहीं मतलब वो कर रही हूँ। तो आपकी मतलब सोच ही ऐसी हो गई है। आप चाह के भी आप सही होंगे ना, तब भी आपके मन में जो ये चीज़ें चल रही है वो है कि नहीं भाई मैं तो गलत ही हूँ। आपने ये ठान लिया, मैं किस पे विश्वास करूँ, इस चीज़ पे विश्वास करूँ या नहीं करूँ, ये महसूस हो रहा है। पर आपको अपने आप पर भी डाउट हो रहा है, डाउट हो है आपको अपने आप पर भी। आप इस सब सिग्नल को, आपको पता है कि आप सही हो, लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो। आपको सिग्नल भी मिलते हैं कि भाई नहीं, मैं ये जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन फिर भी आप उसमें अटके हो। ऐसा लगता है कि आपका दिमाग ही घूम जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हो, और आप अपनी जो अंदर की इंट्यूशन पावर को, इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, फुल्ली इग्नोर कर रहे हो। मुझे ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप पूरी तरह से उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आपसे कोई कहता कि ऐसा, बस कोई कहता है कि हाँ ऐसा है, तो आप मान लेते हो, उसकी बात मान लेते हो, और वो सही, मतलब वो सही है, आप गलत हो, ऐसा हो जाता है। आपने दूसरों की एनर्जी को अपनी एनर्जी समझ लिया है। मैं कहना यही चाह रही हूँ कि आपने जो दूसरों की जो एनर्जी है, दूसरों की जो वो उसको अपनी एनर्जी समझ के उसे अपना लिया है। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब यूनिवर्स अगर आया है, ये देखिए, तो चैरियट का कार्ड ऐसे ही आएगा का, नहीं आएगा ना। तो चैरियट का कार्ड इसलिए आया है कि ईश्वर अब आपको बोलने के लिए, यानी जगाने के लिए आ रहे, भाई जागो, अभी तो जागो, तुम गलत नहीं हो, वेकअप, उठो और अब जागो, अपनी इनर वॉइस को सुनो। तो आज के कार्ड यही समझाने के लिए आए हैं कि आप अगर किसी दूसरों के इशारों पे नाच रहे हो या दूसरों की एनर्जी को अपना समझ के कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ। तो अब आपको समझना होगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद बोल रहा है कि आपको जागना होगा, आपको उठना होगा। अब ये कार्ड आता है मून के बाद आया, यानी क्यों आया ये कार्ड, मतलब आने का रीज़न भी तो होना चाहिए ना। कार्ड अगर आ रहे हैं ना, क्योंकि ये कार्ड जब बार बार आ रहे थे ना, तो मुझे यही लग रहा था कि नहीं भाई आज नहीं लेना ऐसा। पर फिर मैंने सोचा कि 3 बार अगर एक ही जैसे कार्ड आए हैं तो फिर यही है, यही रीडिंग लेनी चाहिए, भले आप देखें या ना देखें। अब ये कार्ड आया है, इसका मतलब यह बता रहा है कि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस, यानी मतलब आप एक भ्रम क्रिएट हुआ है आपके ऊपर, एक ऐसा इन्फ्लुएंस असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न आपके ऊपर है, बहुत गहरा प्रभाव है किसी का,
है ना, फैमिली हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे रिलेशनशिप, फ्रेंड या किसी ऐसे व्यक्ति की बात जिसे आप रेस्पेक्ट करते हो, इस तरह से देख रहे हैं आप, नहीं दिख रहा है ना, मैं बता दूँ, ये जो है कार्ड, आप किसी ऐसे इंसान की रेस्पेक्ट करते हो तो मतलब उनकी जो बातें हैं वो आपके लिए एक कहते हैं ना एक वो कि नहीं, उनकी बात आप टाल ही नहीं सकते, है ना। मतलब ये हो गया है कि आपने सभी की कही बात को, सोच को माना, या डर से या किसी वजह से आप ऐसे ही, मतलब कि आपकी अपनी सोच इन लोगों की सोच में दब गई है, इन लोगों की सोच में दब गई है, तो ईश्वर आपको बताने आया है। कहीं आपको डर मन में कह दिया कि वो लोग बुरा मान जाएंगे, ये लोग बुरा मान जाएंगे अगर मैंने अपना वो कर दिया, मतलब एक जो डर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से लो हो गया, लो है आपका मतलब आपसे दूर हो जाएंगे आप, अरे ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे, ये लोग मेरे से दूर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। आपकी सोच को इस तरह से बांध दिया गया है कि आपको इस तरह से भ्रम में पैदा कर दिया आपके दिलो दिमाग में कि आप बस यही सोच रहे हो कि अगर मैंने कुछ बोला या मैं, मतलब अपनी फीलिंग तक को आपने दबा दिया है। आप फीलिंग को भी, आपने अपनी फीलिंग को इस तरह से दबा दिया है कि लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, मतलब आपने उनकी गलत बात को भी सच मान लिया, उनकी गलत बात में। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ में मेल खा रही है तो ये रीडिंग ज़रूर देखिएगा आप पूरी, आपको आंसर भी इधर ही मिलेगा। तो अब यूनिवर्स कह रहा है तो आपने अपनी पावर की बागडोर किसी और के हाथ में सौंप दी है, आपने अपनी जो बागडोर है किसी और की हाथों में सौंप दी है, ठीक है। और यहाँ तक कि यूनिवर्स आपको अपनी पावर याद दिला रहा है, बार बार यूनिवर्स बोल रहा है, बार बार यूनिवर्स ये बता रहा है आपको, बार बार यूनिवर्स बोल रहा है, बार बार यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि भाई अपने दिल की सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, लेकिन आप इग्नोर करो। आपके आसपास कुछ ऐसा है जो आपकी सोच और आपके निर्णय लेने की शक्ति को दबा दिया गया है, आपके जो सोच को और ऐसे जंजीर से बांध दिया गया आपकी सोच को। यह कार्ड यही बता रहा है। तो इस वक्त जो ये कार्ड है, ये जो डेविल का कार्ड है, जो डेविल का जो कार्ड आया है, ये स्पेल वर्क को नहीं बता रहा है। देखो मैं सीधी सी, कोई स्पेल वर्क या किसी तरह के बंधन को नहीं बता रहा है। यह एक अलग बंधन, जो डर, ऐसी चीज़ को, या जकड़न, कोई असफलता के कारण कोई डर आपके जीवन में, कोई या तो असफल हुए हो या कोई ऐसा डर है उस वजह से आपने ऐसी धारणा बना ली है कि आप गलत हो। इसमें कोई स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक या कुछ भी नहीं है, बस आपने अपने आपके लिए ऐसी धारणा बना ली है कि आप गलत ही हो। कुछ ऐसी असफलता हो सकती है या कोई डर हो सकता है ना, ऐसा। और ऐसी बात आपके मन में आगे वाले जिसने भी किया है उसने भी ये डाल दी है कि आप गलत हो। तो जो ये जंजीरें जो आप डेविल के इधर ये जो देख रहे हैं ना, ये डेविल ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने अपने आप को उस डेविल को सौंप दिया है और आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहते। डेविल, इस वक्त डेविल ने आपको नहीं पकड़ा है, इस वक्त ये जो डेविल का जो कार्ड है ना, ये है आपके ऊपर, ना तो कोई स्पेल वर्क है, ना ब्लैक मैजिक है, ना कुछ भी ये बता नहीं रहा है, ना तो कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है, ना कुछ बंधन बता रहा है। ये एक ऐसा अलग टाइप का बंधन है जो डर, जो ऐसी सोच की जकड़न या कोई असफलता के कारण डर, इसी वजह से आपने अपनी ऐसी धारणा बना ली है कि आप गलत हो, और जिन लोगों ने आपके ऊपर ये थोप दिया है कि हाँ तुम गलत हो, तो बस आपने ये है, आप ये जंजीरें देख रहे हैं ना, डेविल ने आपको नहीं पकड़ा है, डेविल ने आपको कस के नहीं रखना है, लेकिन आपने अपने आप को डेविल को सौंप दिया, यानी आपकी सोच उस डेविल के कब्जे में सौंप दिया आपने। आपको यही सोच पड़ गए हो कि आप गलत हो, आप खुद इससे बाहर नहीं आना चाहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से गिर चुका है कि आप उस चीज़ से बाहर आना नहीं चाहते हो। शायद कुछ गलती हो, या अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है या कुछ ऐसी गलती या कुछ ऐसी असफलता हुई आपके जीवन में ऐसी आई है कि आपने ये सोच लिया है कि मैंने अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, फिर से कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। इसी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगी और आप पूरी तरह से, मतलब एक पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ गए। उनकी सोच आप पर इस तरह से हावी होने लगी कि वो लोग आपको बोलते गए कि तुम गलत, तो आपने ये सोच लिया है। अब मैं ये चीज़ें सच है, क्योंकि अभी इस वक्त तो बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कि स्पेल वर्क हुआ है, और ईश्वर बार बार आपकी, मतलब कहते हैं ना, आपको हिला रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आपकी जो सोच उनकी कंट्रोल को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, इसलिए। और ये चीज़ें देखो, कंट्रोल तो आपको पूरी तरह से किया है, आपकी सोच को, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस तरह से दबा के रखा है, कहीं ना कहीं आपको फैसला लेने के लिए
क्या बोलूँ बाबरे, आपने जिस तरह से आपको फ़ैसला लेने के लिए कहा आपने वैसा ही किया है। आपको किसी ने बोला ऐसा तो ऐसा, अपने अनुसार बोला वैसा आपने किया, मतलब आपने दूसरों के कहे अनुसार चलते रहे हो, आप चलते रहे हो। आप कभी नहीं सोचा कि सही क्या है, गलत क्या है। एडवाइस आपकी एक या गलती या एक डर या एक असफलता ने आपको इस तरह से मतलब पूरी तरह से किसी के हाथों की कठपुतली बना दिया आपको कि आपने दूसरों की एडवाइस को ही सही माना। बस उन लोगों ने जो बोला वही सही, उन लोगों ने जो दिया वही सही, जो दिखाया वही सही। आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी जागो भाई, आप उनके वो जैसा चाह रहे हैं आप वैसा करने लग गए, पूरी तरह से आप उनके पपेट की तरह बन गए हो। ऐसे 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 हिला रहे हैं तो आप हिल रहे हो। तो आपको अभी इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। आप अपने दिल की आवाज़ सुनो कि एक सफलता इंसान को हरा नहीं सकती, एक सफलता के कारण या एक गलती के कारण इंसान बिखर नहीं सकता, उसे खड़ा होना पड़ता है। ये दोनों कार्ड आपको क्या बता रहे हैं? ये कार्ड आपके बारे में बता रहे कि आप खुद ही इनकी, मतलब सच है, आप खुद ही इनके पपेट बने हुए हो। डेविल कार्ड में जो ये जंजीरें हैं ना, डेविल ने नहीं पकड़ी है, आप खुद ही इनके पपेट बने, क्योंकि आपने कभी विरोध किया ही नहीं उनका कि भाई भले आपसे कुछ गलती हुई है या कोई असफलता आपने हासिल हुई है, कुछ भी, चाहे आपके बिजनेस में चाहे जॉब में जो कुछ भी, लेकिन आप उन लोगों ने जैसा नाचाने के लिए उन्होंने बोला वैसा आप नाचते गए हो, आप उनके पपेट खुद ही बन गए हो। आपने कभी विरोध नहीं, किसी बात का कभी भी ये नहीं कहा कि आप लोग गलत बोल रहे हो या आप लोग गलत हो, आपने कभी नहीं बोला। और जो भी पीछे से चाहता था कि आप उसके अनुसार चले, वो पासा फेंकता गया, वो पासा फेंकता गया, वो पासा फेंकते गए, उस हिसाब से आप चलते गए, क्योंकि आपको आगे जाने देना ही नहीं था उनको। जैसे वे आपको चलाना चाहते थे, अगर वे कहते रात तो रात आपने माना, दिन तो दिन आपने माना। इसी तरह आप उन लोगों की मर्जी और उनकी सोच के अनुसार उनकी कंट्रोल में रहे। बस उन्होंने एक चीज़ का फ़ायदा उठाया, आपकी जो असफलता के कारण आप जो आपका क्या बोलते कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो कमज़ोर हो गया था ना, तो उसका उन्होंने इतना फ़ायदा उठा लिया कि आप उनकी चाहे मतलब उन लोगों ने आपको है ना इस तरह से कंट्रोल कर दिया कि आपकी भावनाओं में आकर उन्होंने इमोशनली आपको भावनाओं में बहका दिया, मतलब इमोशनली आपको कंट्रोल कर दिया, या डर की वजह से, या उन्होंने आपको इस तरह से अपने इमोशन में वो कर दिया कि आप उनके उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन यहाँ पर कुछ और एनर्जी भी आ रही है, जो मैं इस फेज से निकलने की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि, और ईश्वर भी बोल रहा है कि आपको पूरी तरह से कोई, देखो किसी को भी पूरी तरह से कोई भी कंट्रोल नहीं कर, कहीं ना कहीं दिमाग का एक जो हिस्सा होता है ना, वो कभी ना कभी आवाज़ उठाता है ना। तो यही बात मैं समझ रही हूँ। हाँ, आप अभी इस फेज से निकलने की कोशिश तो कर रहे हो। यही सोच अब आपको एक भरोसे की तरफ ले जाएगी। अपनी भावनाओं के विवेक से आप काम लेने का ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स बता रहा है कि अब आप अपने, देखिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं या ईश्वर की माला जब, तो उसे थोड़ा बढ़ाइए, उससे आपका दिमाग के जो पर्दे हैं ना, धूल है ना आपके ऊपर से, वो हटेगी, है ना। और ऐसे भी किसी को भी कोई पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो या रानी हो, कुछ भी हो, वो कोई भी किसी तरह से किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और आपको तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई आप तो एक अलग ही इंसान हो। फिर भी इनके कंट्रोल में कैसे आए मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए कोई भी असफलता है ना, या कोई भी किसी भी तरह की असफलता किसी इंसान को गिराना नहीं, उसको सीख देती है आगे बढ़ने की और आगे कुछ करने की। पर आप तो पूरी तरह से उनकी बातों में आ गए हो। पर एक बात याद रखिएगा, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहता है ना, जब तक भगवान नहीं चाहते हैं ना, कभी भी कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता, और ईश्वर आपको तो किसी के कंट्रोल में होने भी नहीं देंगे, चाहे कुछ समय के लिए भले, पर आपको कभी नहीं होने देंगे ईश्वर किसी और की कंट्रोल में। यूनिवर्स ना चाहे ना, तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये बात याद रखिए। तो यूनिवर्स उन लोगों की को भले ही अभी आप उनकी बातों में, लेकिन आपका बुरा कभी नहीं होने देगा, ये मैं बोलती हूँ। आप देखिए क्या है ना, कार्ड मुझे ये महसूस हो रहा है कि चाहे हमारी खुशी हो, हमारी सफलता हो, हमारा भविष्य, वो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, वो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और हम अगर किसी को हमारी खुशी, हमारी सफलता या हमारा सब कुछ किसी के हाथ में अगर दे सकते हैं, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से
कहीं ना कहीं हमारी गलती के हिसाब से कोई इंसान हमारे ऊपर इतना हावी हो सकता है या हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी हमारी डोर वो उसके हाथ में ले लेता है और हम उसकी कठपुतली बन जाते हैं और वो जैसा चाहता है वैसे हम नाचने लग जाते हैं। तो ये गलती कहीं ना कहीं आपसे हुई है और आपने किया है। किसी न किसी तरीके से आप उस उनके भ्रम, उनके जो किए गए उनके फैलाए गए उस भ्रम में आ गए और आप पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो गए। आपको अब ये यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि आप अपने वजूद को पहचानो, आप अपने वजूद को पहचानो। यूनिवर्स इतना बोलना चाह रहा है कि आप अपने वजूद को पहचानो। आप कोई पपेट नहीं हो, आप इंसान हो। भगवान ये बता रहे हैं। कई लोगों का प्रभाव आपके ऊपर इतना था और बहुत सालों से था आपके ऊपर, लेकिन अब जागने का समय, जागिए, उठिए, पहचानिए अपने उस शक्ति को, अपने अंदर की उस पावर को पहचानिए। आपको सिर्फ भ्रम में रख कर ही अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ये लोग और करते आए हैं। अब ये मानिए, जो मास्टरमाइंड था वो सब कुछ करवा रहा था, वो डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल कर रहा था आपके जीवन में। वो डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल, आपकी मेहनत, आपकी जो परिश्रम को वो सब कुछ अपने हाथ में ले रहा था। ये कार्ड्स देख रहे हैं ना, अपने हाथ में लेके रखा था, क्योंकि उसे राज करना था, उसे आपकी जो प्रगति को रोकना था, आपकी उस जो आप एक स्टार की तरह पहले चमकने वाले थे, उस चीज़ों को कंट्रोल करना था। इसलिए वो सब ये सब किया और आपकी लाइफ में ऐसा भ्रम पैदा किया कि आप उनकी बातों में, उनके कहे अनुसार नाचते रहे, करते रहे, और वो आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ता रहा इंसान। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं आप इस बारे में जानते भी हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप इस बारे में जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं किया। मैं आउटकम का कार्ड एक्चुअली मैं ले चुकी हूँ। पहले जजमेंट का कार्ड था, वो आउटकम में लेना था, तो पर मैं ये वाला कार्ड लिया है, आउटकम का कार्ड। यानी कि मैं देखना चाह रही थी ना, तो ये कार्ड आना मतलब आप इन सब से बाहर आना चाहते हो। अब आपको यह बंधन से बाहर आना है, आपको इन बंधन से बाहर आना है और ज़रूर आना है, क्योंकि ईश्वर, यूनिवर्स अब आपके साथ आपकी ताल में ताल मिलाने वाला है और आप अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपने विचार जो पहले कभी समझ नहीं पा रहे थे, अब आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैंने बोला ना, चैरियट का कार्ड है, इसलिए आप ईश्वर की शरण में हो, तो आपका वो कॉन्फिडेंस, आपका वो जो आपको ये चीज़ें पता चल रही है कि जो ये लोग बोल रहे थे वो गलत थे, ये लोग कह रहे थे वो गलत थे, आप ये चीज़ें अब समझ रहे हो। तो ये जो 4 लोग थे ना, जो 4 लोग, आप ये सोचते रहते कि ये 4 लोग क्या बोलेंगे, मैं वापस असफल हो गया या हो गई या वापस ऐसा हो गया। ये जो डर, ये जो आपके अंदर एक तरह का पूरा वो दिमाग में भरा हुआ था भ्रम, तो वो अब टूट रहा है। अब आपको यूनिवर्स आवाज़ ज़ोर से दे रहा है, अब आपने यूनिवर्स की आवाज़ सुनना चालू कर दिया है। अब आप उससे निकलना चाहते हो, अब आप अपनी जीवन की नई नज़र, नई दिशा को पाना चाहते हो। और आपके दिमाग में, मतलब ये कार्ड जब आए ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। ये बॉटम ऑफ द डेक था, आउटकम का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में ये आया। उसके बाद में फिर जब मैंने ये देखा, देखिए आप निकलना चाहते हो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत अब बहुत, आपके मतलब धैर्य, आपके साहस की मैं दाद देती हूँ कि इतने सालों तक वो आपके साथ में एक ऐसा व्यवहार करते रहे। आपको जैसा नचाना चाहा उन्होंने नचाया, आपको जैसा उन लोगों ने आपके साथ में जैसा व्यवहार करना था, या आपका सब कुछ मेहनत को अपने नाम कर दिया। ऐसे लोगों से आप अब मुक्ति पाना चाहते हो और आप मुक्ति पा रहे हो, क्योंकि आपके धैर्य और आपके साहस ने आपका जो साथ दिया है। देखिए, ये सारे यश के कारण, यानी कि ये यूनिवर्स चाह रहा है, यूनिवर्स यही चाह रहा है कि आप अब अपने जीवन में खुद अपने हिसाब से चलो, अपने जीवन में अपने हिसाब से चल के और अपनी प्रगति की ओर ध्यान दो। अपने प्रगति को, आप किसी और की पपेट नहीं हो, आप एक इंसान हो। आपको किसी की कठपुतली बनने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम एक टाइम खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने या किसी की पेट बनने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमेशा से आपको ये समझाता रहा है, यूनिवर्स हमेशा से आपको यही चीज़ समझाता रहा है, लेकिन आपने इस चीज़ों को कभी नहीं समझा। अब सवाल थे उन सब का जो जवाब धीरे धीरे अब आपको मिलेगा। जो वो लोग चाह रहे थे ना, जो उन लोगों ने आपके साथ करना, तो वो अब आप धीरे धीरे आप समझने लगोगे। उन लोगों की असलियत आप समझोगे कि वो लोग ने ऐसा क्यों किया था, वो क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों को मतलब वो लोग आपसे फ़ायदा हो रहा था आपसे, कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसा फ़ायदा हो रहा था कि वो लोगों ने आपको इस इल्यूज़न में डाला हुआ था, इस तरह से डाला हुआ था। उन्होंने आपको इस तरह से अपनी पकड़ में लेके रखा था कि वो ऐसे वैसे हिलाते रहते थे आपको।
अब आपका जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, मैं माँ भगवती का कार्ड बोलती हूँ, और ये साहस का कार्ड है। यह कार्ड आपको यूनिवर्स सीधे सीधे अब आपको बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर जितनी पावर है उससे परिचित हो, अपनी पावर को पहचानो, अपने हर मुश्किल का सामना बड़ी साहस के साथ में किया है, तो अब आपको पता चलेगा, आपके धैर्य आपकी ताकत बनेगा। अब आपका बैड फेस ख़त्म हो रहा है। डिवाइन क्या मैसेज देता है कि जो जिसने आपको डर में रखा, जिसने आपको हमेशा डरा के रखा या डर में रखा, या आपकी सोच को पकड़ के रखा, आपकी एक असफलता को उसने एक अपनी वो कहते हैं ना तलवार बना दिया, और उससे आपको एक बना के उसी के साथ में वो करता रहा है। उसने जिन लोगों ने आपके साथ में ये सब किया, तो उन्होंने आपकी एक असफलता को अपनी ढाल बना दिया, और आपको उस ढाल के जरिए आपको एक पपेट बना दिया, और आपके साथ खेलते रहे। तो इस रीडिंग में आपको भ्रम में रखा गया, आपको कंफ्यूज में रखा गया, गहरा प्रभाव ऐसा आपके ऊपर था। अब वो सब कुछ हट रहा है। मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें आपको, आप बहुत टाइम से झेल रहे हो। मैं टाइम नहीं बता रही, अभी बता सकती हूँ, ऐसा कुछ 10-11 साल तो हो ही गए होंगे, उससे ज़्यादा, कम से कम 25 साल बोलती हूँ, समझे। तो मैं बताती नहीं हूँ इतना, पर मैं 10-11 साल से तो आप बहुत ज़्यादा होंगे इन लोगों में। आपके दिमाग को इतना ब्लॉक कर चुके थे कि आप कहीं ना कहीं, आपके दिमाग का एक कोना खुला था कि आपसे वो शक्ति ख़त्म नहीं हुई है। आप जो सोच रहे थे वो सच था। आपका दिमाग में, दिल में घूम रही थी जो धूल थी, वो अब पूरी तरह साफ़ हो रही है। वो जो यूनिवर्स चाहता था कि आपको सच्चाई पता चले, अब आप उस सच को देख पा रहे हो। आप दूसरों की आवाज़ सुनो, पर अपनी आवाज़ को मत खो। यूनिवर्स आपको हमेशा से बोलता रहा है, लेकिन आपने नहीं सुन पाया। अपनी पावर किसी के हाथ में मत दो, क्योंकि जो चीज़ें अब आप पाने वाले हो, ईश्वर जो आपको देने वाला है, ये देखिए आपकी मेहनत जो रंग लाने वाली है, घर में खुशियाँ आने वाली है। जो चीज़ें ईश्वर ने आपके लिए क्रिएट की है, तो वो चीज़ों की जो डोर है ना, किसी और अगर आप ले रहा है, यानी जो चीज़ें आपको पहले मिलने वाली थी ना, वो चीज़ें वो लोग भुगत रहे थे, वो लोग भोग रहे थे, समझे। हाँ, आपकी जीत की खुशी वो लोग भोग रहे थे। तो अब मैं आपको पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में अगर स्पष्टता आती है, सही लोगों को पहचानें, अपने निर्णय के साथ में विश्वास करें, जो आपके लिए सही हो वही आपके जीवन में आए, और आपके लिए सारे रास्ते ईश्वर खोल दे। मैं यही चाहती हूँ। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग थोड़ी मुझे है ना निराश कर दिया, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, हम चाह के भी, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर के संकेतों को पहचानो, क्योंकि कभी कभी ईश्वर खुद तो नहीं बोलता, कहीं ना कहीं से संकेत देता है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते, और इस वजह से हम सब कुछ हार जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं। तो आप अब अपने दिल पर हाथ रख के धीरे से बोलिए कि मैं अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचानती हूँ या पहचानता हूँ। मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ का सम्मान हमेशा से करूँगी, क्योंकि जब से आप धीरे धीरे अब सम्मान करने लगे, तो आपके जीवन में देखिए सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ। ईश्वर ने जो आपके लिए सॉरी, देखिए खांसी मेरे को थी नहीं, लेकिन अचानक से मेरा होने लगी, क्योंकि कहते हैं ना जो एनर्जी होती है ना, वो बैड एनर्जी भी रहती है आजू बाजू में, तो वो कभी भी सही बात बोलने नहीं देना चाहती, ये हमेशा याद रखिए। तो आप अपने जीवन के निर्णय सही तरीके से सोच समझकर सही गलत का फैसला करते हुए लें, और मैं, मेरे जीवन के लिए सही है वही मेरे जीवन में सही समय पर आए, हमेशा आप बोलिए ये। अगर ये रीडिंग आपसे आज रेजोनेट हुई है, या आपके मन में कोई संदेश लिया है, आपके मन में कोई संदेश लिया है, तो याद रखिए ईश्वर आपको शक्ति, शांति और सही दिशा प्रदान करे। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने आप पर भरोसा रखें, किसी के इल्यूजन में ना आए और ना फंसें। अपनी आवाज़ को सुने। कहीं ना कहीं हमारे दिल की जो आवाज़ रहती है, वो हमें हमेशा अवेयर करती है, हमें बताती है कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत है। तो आपने किसी के पपेट ना बने, किसी की कठपुतली ना बने, क्योंकि हर इंसान को कोई ऐसा इंसान चाहिए कि उसके इशारों पे वो नाचता रहे, और इतने सालों तक आप भी रहे। अब आपका अगर दिमाग खुल रहा है, ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर के बंदे हो, सही मार्ग पर चलने वाले। इसलिए ईश्वर ने आपकी मेहनत का वो फल सच्चे मार्गदर्शन के साथ में आपको दिया है, तो उसे ग्रहण कीजिए, और अब आप वो चीज़ें हासिल करने वाले हो जो इतने सालों से। देख लीजिए कार्ड, देखिए आप, जस्टिस, यानी कि ईश्वर ने सुन ली है। अब आपकी ज़रूर आपके साथ न्याय होगा, और आप जो चाहते हो वो ज़रूर होगा। अब आप एक मैजिशियन की तरह हो, और अपने दिल की आवाज़ हमेशा सुनिएगा, और दिल की आवाज़ सुन के अपने जीवन में फैसले लीजिएगा। दूसरों के फैसलों के ऊपर अगर कोई आपको बोलता भी है, तो 1000 बार सोचिए क्या वो सही है। बस आज की रीडिंग आपके लिए इतनी ही। आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके साथ कैसे बैठ हुई। धन्यवाद।